मनु भाकर के कोच को झटका लगा है। भारत लौटने पर घर गिराने का नोटिस मिल दिया है। एलएनडीओ ने नोटिस जारी किया है। समरेश जंग को नोटिस। सिविल लाइन में खैबर के पास है समरेश का घर। नोटिस में जमीन रक्षा मंत्रालय की बनाई गई है। अब एक तरफ पहली खबर में आपको बता रहे हैं कि मनु भाकर ने क्या कुछ अचीव किया है, दूसरी खबर में हम आपको बता रहे हैं कि जो उनके कोच हैं, आप जानते हैं कोच का विजन क्या कुछ होता है। एक किसी भी नॉर्मल व्यक्ति, ऑर्डिनरी व्यक्ति को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एथलीट बनाने के लिए कितना सेक्रीफाइस लगता है, लेकिन किन कंडीशंस पर यह नोटिस जारी किया गया है, यह भी देखने वाली बात है। सिविल लाइन में खैबर के पास है और यह नोटिस में कहा गया कि यह रक्षा मंत्रालय के अंडर आने वाली जमीन है। अब इतनी बड़ी अचीवमेंट है, आप जानते हैं मनु भाकर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट, भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट। ऐसे में दूसरी तरफ मनु भाकर के जो कोच हैं उनके लिए मुश्किल भरा समय। अब देखना होगा कि नोटिस में क्या कुछ है, क्या कुछ स्थिति है मौके पर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मनु भाकर के कोच की। बड़ा झटका ये है, कहीं ना कहीं एक तरफ पूरा देश। मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला जुड़ चुके हैं और मेरे को जानकारी है कि मोहित शुक्ला के साथ समरेश जी भी हैं। मोहित, आप प्लीज बिना देर किए उनसे बात कीजिए। इस नोटिस के पीछे क्या कुछ जानकारियां उनको दी गई है, इस बारे में तमाम चीजें दर्शकों और हमारे संग साझा कीजिए। रोहित, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है और मेरी मौजूदगी भी खैबर पास इलाके में है। और देखिए मेरे साथ मनु भाकर के कोच खुद जंग साहब मौजूद हैं। कर्नल साहब, मुझे एक बात बताइए। सबसे पहले तो आपको बधाई मैं इसलिए दे देता हूं कि आपने देश के लिए जो करा वो अतुलनीय है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, क्योंकि आपने भारत में की झोली में दो मेडल डलवाने का काम किया। क्योंकि एक कहते हैं कि जो गुरु होता है वही सब कुछ करता है, लेकिन जब आप इंडिया लौटे हैं तो आपको ये जो झटका लगा है, आपको कैसे पता चला, कब पता चला, जरा विस्तार से बताइए। जी, मैं इंडिया टीम का कोच हूँ। अभी ओलंपिक्स में था तो हमारे जो टीम मेरे साथ ट्रेनिंग कर रही थी उसमें उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अभी ओलंपिक्स के बाद जैसे वापस आया मैं, आधे घंटे मतलब 1 घंटे घर पहुंचने के 1 घंटे बाद एक पब्लिक अनाउंसमेंट हुआ कि ये जो एरिया है आपको 1 दिन मिलता है, आप 1 दिन में खाली कर दीजिए, उसके बाद बुलडोज़र चलेंगे। सो बेसिकली आज सवेरे बुलडोज़र चलने थे, लेकिन थैंकफुली अभी तक नहीं हुआ ऐसा। सो हमें 1 दिन और एक्स्ट्रा मिल गया है। सो एक बहुत ही मतलब मैंने ये सोच के आया था कि मेडल्स आए हैं टीम के लिए, इंडिया के लिए मेडल्स आए हैं, घर के साथ बैठ के घर वालों के साथ थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, लेकिन आते 1 घंटे के बाद ये सब शुरू हो गया। तो अभी तक तो यही चल रहा है कि लगातार पैकिंग एंड जगह ढूंढना है कहाँ पे रेंट करने के लिए, कहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे यहाँ से। जंग साहब, एक बात बताइए, अभी आपको कितना समय दिया गया है और क्या आपको ये बोला गया है 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन का समय है, आप अपना सामान शिफ्ट कर लीजिए, या आपको सिर्फ बताया गया है कि आप अब सामान लेकर जाइए, ये घर तो टूटना है, क्या बताया गया है? यही अनाउंसमेंट किया था कि ये घर टूटेगा। 3 तारीख की सुबह 6 बजे आके हम तोड़ेंगे। तो आपके पास 1 तारीख की शाम को अनाउंसमेंट किया कि आपके पास 1 दिन है, उस टाइम तक का समय है कि आप अपना सामान पैक करके यहाँ से चले जाए। जंग साहब, एक तरफ जितने भी खिलाड़ी हैं, बतौर कोच आपके दिमाग में चल रहा होगा कि उनको बेहतर ट्रेनिंग दी जाए, बेहतर कम से कम उनको ये बताया जाए, उनको फोकस किया जाए कि कैसे वो अपने लक्ष्य पर निशाना साधे। एक तरफ तो आपके ऊपर वो मेडल जीतने का प्रेशर होगा और दूसरी तरफ ये खबर जब आपको पता चली तो उस वक्त आपके दिमाग में, आपके जहन में उस समय क्या चल रहा था? यही चल रहा है उस टाइम, तो इसी चीज़ पे फोकस था कि हम अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके, और जो मेरे साथ घर पे हो रहा है उस चीज़ का असर मैं आगे एथलीट्स पे ना पड़े, एथलीट्स पर असर ना पड़े, और कहीं ना कहीं यही बहुत बड़ी बात है। सर समरेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। नमस्ते, मैं रोहित पोखरियाल बात कर रहा हूँ। समरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप ये घर का नोटिस, घर से जाने का नोटिस तो आपको मिल गया, लेकिन आप कब से इस घर में रह रहे थे? ये घर आपका अपना है, पेरेंटल प्रॉपर्टी है, इस घर की रजिस्ट्री, वो तमाम कागजात आपके पास हैं, नहीं है, इस बारे में थोड़ी जानकारी अगर आप दे पाएं। कब से आप यहाँ पर रह रहे थे? जी, मेरी ग्रैंड मदर इंद्रप्रस्थ कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल थी, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की है। तो जब उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया उस टाइम उन्होंने यहाँ पे आया था, और वो पार्टीशन से पहले का टाइम है, तो तब से हम रह रहे हैं। और अब मेरे बच्चे जो है वो 4th जनरेशन है जो इस घर में रह रही है। सो
बेसिकली LNDO का जो हमारे पास कागजात थे कि LNDO को हम रेंट पे कर रहे थे इसका, जी और उन्होंने 78 में उन्होंने हमें बोला था कि आप हमें अब रेंट हमें नहीं दीजिए, हमने किसी और को लीज कर दिया है, एक जेंटलमैन थे उनको लीज कर दिया, आप रेंट उन्हें पे कीजिए। तो वो चल रहा था। उसके बाद हम हाउस टैक्स पे कर रहे थे, जब से ऑनलाइन हुआ तब से तो मैं ही पे कर रहा था उसको, तो सब चल रहा था। एंड कभी बीच में नहीं आया कि लीज ख़त्म हो गई है कि आप आगे इसको ये आपका छोड़ना पड़ेगा, कुछ ऐसा नहीं आया था। कुछ मार्च में उन्होंने एक जनरल एरिया में एक नोटिस लगाया था कि अब इलीगल ऑब्लिक स्क्वाटर्स है, इनके अगेंस्ट है, और ये 32 एकड़ एरिया का लैंड है जिसको वेकेट करना है। पर उस नोटिस में कोई ये स्पेसिफिकेशन नहीं था कि 32 एकड़ लैंड कहाँ से शुरू होती है, उसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं, कहाँ पे ख़त्म होती है, कौन कौन से जगह अफेक्टेड होगी। तो फिर उन्होंने आके एक जगह पे डिमोलिशन किया, तो तब भी पता किया उनसे, तो और उन्होंने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। और जो यहाँ की जो और लोग थे बाकी रहने वाले यहाँ के लोकेलिटी के, वो LNDO भी ऑफिस भी गए थे। यही उम्मीद कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपका टेक लेने का मकसद मंशा हमारी ये है, क्योंकि आपने बहुत बड़ी उपलब्धि देश को दिलवाई है। हम देखते हैं कि एथलीट जब वापस आते हैं तो भव्य स्वागत होता है, करोड़ों रुपए इनाम मिलता है, मिलना भी चाहिए, सरकारी नौकरी ऑफर होती है, मिलनी भी चाहिए। लेकिन कोचेस अगर आप परेशान हैं तो ये भी अच्छी तस्वीर नहीं है। उम्मीद यही, और भारत एक्सप्रेस आपके साथ खड़ा है, मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला लगातार आपसे संपर्क में रहेंगे। कोशिश हमारी यही है कि रिपोर्ट सरकार प्रशासन देखे और आपके लिए जो भी उचित व्यवस्था हो, क्योंकि आपने जो किया है देश के लिए वो बहुत ज़बरदस्त काम है। उसका ऋण तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और सरकार प्रशासन कोई भी आपको ऐसे निराश और ऐसे हताश नहीं देखना चाहेगा, हम भी नहीं देखना चाहेंगे। तो आपके साथ न्याय होगा, यही कोशिश हमारी है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर द अचीवमेंट। बहुत धन्यवाद, थैंक यू मोहित।